शुरू हो गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुताल्लिक काबीना को आगाह किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ काबीना को ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक आइनी ऑप्शन पर तबादला ख्याल होगा। एमरजेंसी के निफाज समेत तमाम आइनी ऑप्शन मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफ किया जाएगा। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास दोबारा शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुताल्लिक काबीना को आगाह किया जाएगा। ज़राए का बताना है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ काबीना को ब्रीफिंग देंगे और इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिका आइनी ऑप्शन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ एमरजेंसी के निफाज समेत तमाम आइनी ऑप्शंस मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफ भी किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ तारिक चौधरी भी मौजूद हैं। तारिक साहब, क्या कहेंगे? हम वही बात जो कर रहे थे कि काबीना में ये फैसले किए जा रहे हैं कि कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और अहम बात जो सामने आ रही है कि एमरजेंसी के निफाज समेत तमाम आइनी ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। देखिए, आज सुबह काबीना का इजलास हुआ था, उसमें एक कमेटी बनाई थी जो कि मुख्तलिफ तजावीज़ देगी। अब गुज़श्ता कई रोज से जो मुख्तलिफ इजलास हो रहे हैं उसमें सारे आइनी ऑप्शन हैं कि इस मौजूदा सूरत को टैकल करने के लिए क्या क्या मुमकिन ऑप्शन हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत जो है इमरजेंसी नाफिज करने जा रही है या कोई फैसला हो गया। सिर्फ ये है कि जो मुमकिन ऑप्शन हैं उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, उस पर काबीना को बताया जाएगा। आइनी माहिर ब्रीफ करेंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सा रास्ता अपनाया, कौन सा रास्ता नहीं अपनाना। गुज़श्ता कई रोज से मुख्तलिफ वज़रा कह चुके हैं कि PTI पर पाबंदी या एमरजेंसी का नफाज जो है वो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होगी, लेकिन एमरजेंसी लगाने के लिए भी मुल्क में एक तरीकाकार आइन में मौजूद है और उसके लिए सदर साहब जो है उनकी तस्दीक जरूरी होती है। वैसे मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए तो जाहिर है सदर साहब इस वक्त जो है उनका ताल्लुक जिस पार्टी से, तो उनकी मौजूदगी में एमरजेंसी कितनी मौसर साबित हो सकती है या वो पॉसिबल होगी भी या नहीं होगी, ये सारी ऑप्शन जो है काबीना के सामने मौजूद है। सही। तारिक चौधरी साहब, हमारे साथ जो है वो आसमा वदूद साहिबा भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। आसमा साहब, आप क्या समझते हैं, क्या एमरजेंसी लग सकती है और क्या अदर ऑप्शंस मौजूद हैं फिर? सॉरी, आपकी क्वेश्चन में समझते हैं? जी, मैं रिपीट कर देता हूं कि अभी काबीना का इजलास जो है वो दोबारा शुरू किया गया है, बुला लिया गया है और उसमें कोशिश की जा रही, मतलब गौर किया जा रहा है एमरजेंसी के निफाज पर भी और इस समेत दीगर ऑप्शंस भी हैं। सो आप इस फैसले को कैसे समझते हैं, क्योंकि इस पर गौर किया जा रहा है तो कंसिडर किया जा सकता है कहीं ना कहीं? नहीं, वैसे तो ये गवर्नमेंट एक्सपर्ट है टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस वन आफ्टर अनदर। इसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। इनकी कैपेसिटी टू टेक रॉन्ग डिसीजन एट रॉन्ग टाइम वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त रिस्ट्रेंट से काम लेना चाहिए। हम सजेस्ट एनालिस्ट जो चीज़ें देख के हम सजेस्ट कर सकते हैं वो ये कि रिस्ट्रेंट से काम लेना चाहिए। चीज़ों को पैसिफाई करना जब इस तरह एग्रीवेट हो रहा होता है ना, देखिए ये जो क्राउड था दिस वाज लीडरलेस। वहाँ पे एक और इमरान खान साहब तो जेल में थे, लेकिन एक और इस चीज़ को एग्रीवेट करने के लिए जो कि ऑन फील्ड लीडर अवेलेबल थे उन्हें भी डिस्कनेक्ट कर दिया या अवाम से जो फिर भी रिमोटली किसी तरह कनेक्टेड थे उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो ये एक लीडरलेस क्राउड जब इस तरह निकल पड़ता है तो उसको फिर पैसिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी और पे नहीं दे सकते सिवाय गवर्नमेंट के। अच्छा आसमा, हमारे साथ रहेगा तारिक चौधरी। जी से काम लेना है, आपने इस मामले को पैसिफाई करना है, इसको एग्रीवेट नहीं करना। People against the government, people against the army, people against the institution is a wrong formula. ये एक गलत फॉर्मूला है, ये इट ऑलवेज लीड टू डिजास्टर। गवर्नमेंट का काम है मामले को संभाले, उसको पैसिफाई करे, एक अच्छी तरीके से उसे चैनलाइज करके इस क्राइसिस को न्यूट्रलाइज करे, इस केओस को न्यूट्रलाइज करे। जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आएगी। बाकी PTI से भी हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हम गवर्नमेंट पे डालेंगे क्योंकि दे आर इन पावर। बट अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर देखा जा रहा है कि वो कहते हैं कि PTI के मकबूल लीडर हैं, उस तमाम तर चीज़ों को भी वो मद्देनज़र रखते हैं। साथ ही साथ इससे पहले इलेक्शन की भी कोशिश की गई थी और इलेक्शन का मामला दूर नहीं है, 2 दिन रह गए हैं, अदालती फैसला उसके ऊपर भी बड़ा वाज़े है। सो क्या वापस से हालात इसी तरफ जाते हुए देखती हैं आप? इलेक्शन तो ये तो एक बहुत ही दिस इज लाइक अ ट्रैजिक अकरेंस दैट हैपनिंग ऑन 14 अप्रैल। अगर ये हो जाती है तो आपके एक जो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है आपको जो कि फेडरेशन की बुनियाद है, बेसिकली दैट विल बी इन जेपटी एक्चुअली। तो ये एक बहुत ही ट्रैजिक इवेंट है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब यहाँ तक मामले को लाने के लिए अभी जो ये पिछले 3-4 दिनों से जिस एक
तंदूर में पाकिस्तान को डाला गया, ये भी बहुत ही अनकॉल्ड फॉर था। और अगर इसका मोटिव सिर्फ इस इलेक्शन को आगे करना था तो ये तो और भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि आप जो कुछ भी कर ले इवेंचुअली यहाँ पे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं 11-11 साल बाद भी इलेक्शन करवाने, भले इलेक्शन इज नॉट गोइंग एनीवे, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये एक डेमोक्रेसी के उसूल पे बनी हुई कंट्री है। इसमें आप इस चीज को डिले कर सकते हैं लेकिन यू कैन नॉट हाइड अवे फ्रॉम इट, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट हैपनिंग, इवेंचुअली इट्स गोना गो दैट वे। लेकिन ये जैसे अभी हमारे पास आगे 14 तारीख की एक डेडलाइन आ रही है जो बाईपास हो ऑब्वियसली